पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दुनिया के हर देश की सुरक्षा की असली रीढ़ होती है उसकी खुफिया एजेंसियां। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो न दिखती हैं न प्रचार चाहती हैं, लेकिन उनके बिना किसी देश की सुरक्षा एक अधूरा सपना होती है। अब हाल ही में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है कि आखिर खुफिया एजेंसियों की भूमिका कितनी अहम है। ज्योति पर आरोप है कि वो पाकिस्तान गईं, खुफिया अधिकारियों से मिली और फिर कश्मीर में देखी गईं। इस प्रकरण ने एक बार फिर दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियों की ताकत, इतिहास और भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। तो चलिए जानते हैं उन एजेंसियों के बारे में जो किसी देश की आंखें, कान और कभी कभी अदृश्य हथियार होती हैं। अब दुनिया की सबसे चर्चित और प्रभावशाली खुफिया एजेंसी की बात करें तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका जन्म दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 11 जुलाई 1941 को ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन की स्थापना की थी। युद्ध की समाप्ति के बाद जब सारी एजेंसियां भंग कर दी गईं, तो ये स्पष्ट हो गया कि अमेरिका को अब एक स्थायी और केंद्रीय खुफिया एजेंसी की आवश्यकता है। इसी सोच के तहत 18 सितंबर 1947 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत CIA का गठन हुआ। ये एजेंसी न केवल अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी जुटाती है, बल्कि दुनिया भर में गुप्त अभियानों और विश्लेषणात्मक आकलनों में भी प्रमुख भूमिका निभाती रही है। वहीं अगर खौफ और सम्मान एक साथ किसी एजेंसी के नाम के साथ जुड़े हैं तो वो है मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक और निडर एजेंसी माना जाता है। इसका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि इजराइल के दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर खत्म करना है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को की गई और इसके पहले निदेशक बने रुवेन शिलो। वहीं मोसाद का पूरा नाम मोसाद ले मुदीन उले तफकीदिम मेयू हादिम यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है। तेल अवीव में स्थित ये एजेंसी इजराइल की आत्मरक्षा की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। वहीं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी नींव उस समय पड़ी जब 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान IB बाहरी खुफिया जानकारियां जुटाने में असफल रही। ये तय हुआ कि देश के बाहरी खतरों पर नजर रखने के लिए एक अलग एजेंसी की आवश्यकता है। 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन हुआ और इसके पहले प्रमुख बनाए गए रामेश्वर नाथ काव। इस एजेंसी का काम केवल सीमाओं के पार गतिविधियों पर नजर रखना ही नहीं, बल्कि भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना भी है। भारत के परमाणु परीक्षणों से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक्स तक में रॉ की भूमिका गुप्त लेकिन निर्णायक रही। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6, जिसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस भी कहा जाता है। MI6 का इतिहास 1909 से शुरू होता है, जब इसे सीक्रेट सर्विस ब्यूरो के रूप में स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही ब्रिटिश हुकूमत को ये एहसास हो गया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क की आवश्यकता है। 1916 में इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधीन किया गया और MI शब्द का जन्म हुआ। आज MI6 विदेशों से जुड़ी खुफिया सूचनाएं जुटाती है, जबकि MI5 आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। MI6 के ऑपरेशंस हमेशा गुप्त रहते हैं, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों में इसे ग्लैमराइज कर अमर कर दिया गया। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की छवि वैश्विक मंच पर काफी विवादास्पद रही है। इसकी स्थापना 1948 में एक अंग्रेज अफसर रॉबर्ट कॉवथॉम ने की थी। तब से लेकर अब तक ये एजेंसी भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने के आरोपों में घिरी रही हैं। अफगान तालिबान से लेकर हक्कानी नेटवर्क तक ISI का नाम अक्सर आतंक के साथ जुड़ता रहा है। इसकी कार्रवाइयों से कई बार क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता भी पैदा हुई है। अब जब बात खुफिया एजेंसी की हो और रूस का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोवियत संघ की ऐतिहासिक खुफिया एजेंसी थी KGB यानी कोमितेत गोसुदार्स्त्वेनोए बेज़ोपास्त्नोस्ती, जो 1954 से 1991 तक सक्रिय रही। शीत युद्ध के दौरान KGB ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ गहरी और लंबी जासूसी की। बाद में सोवियत संघ के टूटने के बाद इसकी जगह FIS यानी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने ले ली। वर्तमान में इसे FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय मॉस्को में है और ये अब भी पुरानी KGB की तरह ही अपने विरोधियों पर पैनी नजर रखती है। वहीं चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को
1983 में स्थापित किया गया था। ये संस्था चीनी सरकार के सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अधीन कार्य करती है। MSS का मुख्य कार्य है देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना और विदेशी जासूसों को चीन से दूर रखना। इसकी कार्यशैली बहुत ही गोपनीय और नियंत्रणकारी है। MSS तकनीकी और साइबर जासूसी के मामले में भी बेहद उन्नत मानी जाती है। वहीं फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE को 1982 में स्थापित किया गया था। ये एजेंसी 15 से अधिक आतंकवादी हमलों को रोकने में सफल रही है। फ्रांस के हितों की रक्षा के लिए ये एजेंसी सक्रिय रूप से विदेशों में खुफिया जानकारी एकत्रित करती है और अपने देश की सुरक्षा के लिए रणनीतिक कदम उठाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की स्थापना 1952 में हुई थी। ये एजेंसी अपने देश के विदेशी हितों की सुरक्षा के लिए बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है। ASIS भले ही बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहती, लेकिन इसके अभियानों ने ऑस्ट्रेलिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षित राष्ट्र बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं जर्मनी की संघीय खुफिया एजेंसी BND एक तकनीकी रूप से उन्नत एजेंसी है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। ये एजेंसी जर्मनी को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने में सक्रिय भूमिका निभाती है। जर्मन सरकार BND पर हर साल भारी भरकम बजट खर्च करती है और ये एजेंसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है। अब गौरतलब है कि जासूसी एक कला होने के साथ ही विज्ञान और रणनीति भी है। खुफिया एजेंसियां केवल सरकारों की आंखें कान नहीं होती, बल्कि कई बार वे कूटनीति, युद्ध और शांति के बीच की महीन रेखा तय करती है। ये एजेंसियां न सिर्फ सुरक्षा की दीवार हैं, बल्कि राष्ट्रों के भविष्य की शिल्पकार भी हैं। इनमें से कई एजेंसियां शांति बनाए रखने का काम करती हैं, तो कुछ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अंधेरे रास्तों का चुनाव करती हैं। आज जब सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में सूचनाओं की भरमार है, तब इन एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन रहस्यमयी संस्थाओं की कहानियां जितनी रोमांचक लगती हैं, इनकी जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा भारी होती हैं।